थैंक यू। सबको नमस्कार। एक बार परिचय हो जाए, मैं फिर से रूबरू हो रहा हूँ। माई सेल्फ केसी दुबे, वाराणसी से हूँ और आपका हेल्थ ट्रेनर हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी जूम में हैं, प्लीज री इंटर और एग्जिट ना करें। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें बार बार आपको एडमिट करना पड़ता है। तो जो लोग भी हमारे जूम मीटिंग में हैं, वो बार बार एग्जिट और इंटर करने का न काम करें, जिससे हमें डिस्टर्बेंस होगा और बाकी डिस्टर्बेंस होगा जिसको जिसको होगा। सेकेंडरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये हुई है कि आप अपने माइक को म्यूट रखेंगे। जब सेशन को क्लोजअप करने के जाएंगे, आपसे बिल्कुल माइक ओपन कराएंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी, वेरी इजिली वी विल रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज। तो परिचय, मेरा नाम केसी दुबे। और ये मीटिंग क्यों हो रही है, समझिए मेरी बात आप। हर आदमी के पास जानकारी है, वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो प्रोडक्ट से रूबरू है, वो प्रॉब्लम्स को समझता है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक चीज जानता हूं कि मैं जब भी कोई काम करता हूं, एक सवाल अपने आप से भी करता हूं, आपसे भी करता हूं। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? जितने लोग हैं इस वर्चुअल मीटिंग के साथ, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा सा आसमान बाकी है। आपको बहुत नॉलेज होगा, अच्छी नॉलेज होगी। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा सा आसमान बाकी है। ये तुझे लगता है कि तोड़ने के काबिल नहीं, ये तुझे लगता है कि तोड़ने के काबिल नहीं। हमें मालूम है तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है, अभी भी उड़ान बाकी है, अभी भी उड़ान बाकी। बिल्कुल, आपके पास जो नॉलेज है उसको और इनहेंस करिए, और पुख्ता करिए, और स्ट्रांग करिए, और उन चीजों को लोगों तक जरूर कन्वे करिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जानकारी आप तक जाए, लोगों तक जाए, जिससे वो उस जानकारी का पूरा लाभ उठा सके। ओके, तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8:42 हो चुका है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मातृशक्ति के ऊपर है। ऑक्सी वोमेन हमारा जो प्रोडक्ट होगा उस पर हम बात करेंगे। नारी संजीवनी हमारी जो हमारा टैग लाइन है कि हम वो चीज बना के रख रहे हैं आप साथ में, जो नारी के लिए संजीवनी का काम करता है। तो एक बार हम अपने पीपीटी को शेयर करेंगे आपसे। अगर पीपीटी मेरी आपको दिखे तो जरूर आप बोलिएगा पीपीटी दिख रही है, जिससे हम आगे उसको ले जा सके। दिख रहा लोगों को? कोई एक आदमी जो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते, दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है सर। चलिए, थैंक यू। जी दिखाई दे रहा। थैंक यू सर। हमारा जो आज टॉपिक है, हेल्थ फॉर ऑल। हम चाहते हैं हर आदमी स्वस्थ हो। जब स्वस्थ होंगे तभी किसी भी जगह पे दुनिया का विकास या कोई देश विकसित हो सकता है या विकासशील हो सकता है। क्योंकि स्वास्थ्य सबसे हमारा मेजर पार्ट है हमारी जिंदगी का। हमारे देश के लिए, समाज के लिए, ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए, सारे समाज के लिए हर आदमी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। खास तौर से वोमेन्स का, महिलाओं का, मातृशक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और अगर हम महिलाओं की बात करें, वोमेन प्रॉब्लम्स, फेमिनाइन इश्यूज की बात कर रहा हूं मैं अभी आपसे। ए हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड। अगर आप बाहर से स्वस्थ दिखना चाहते हैं तो आपको अंदर से स्वस्थ रहना पड़ेगा, ये बहुत कंपल्सरी है। इफ यू वांट हेल्दी आउटसाइड, स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड। अंदर से स्वस्थ होंगे तभी आप बाहर से स्वस्थ होंगे, आप निश्चित होंगे। वुमेन्स हेल्थ इज ए प्रायोरिटी इन ब्रेकिंग बैरियर्स। हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में वुमेन्स का हेल्थ सबसे प्रायोरिटी वाला है, जो बैरियर्स को तोड़ सकता है। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? हेल्थ है। कॉमन फीमेल हेल्थ इश्यूज, महिलाओं में आम बीमारियां क्या क्या होती हैं, यह भी जानना जरूरी है। कॉमन फीमेल हेल्थ इश्यूज क्या क्या है? प्रेगनेंसी रिलेटेड। प्लीज एक बार जिनका माइक ऑन है उसको बंद कर दें वो, क्योंकि आवाज इको हो रही है। क्या है ये? प्रेगनेंसी रिलेटेड पहला इशू है। सेकेंडरी क्या है? इनफर्टिलिटी, आवाज बंद हो जाएगी सर। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, मेनोपॉज, यूरिनरी इन्फेक्शंस। ये महिलाओं के मेजर इशू है और मेन इशू है, जो महिलाओं में कॉमन हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, और यही बाद में बड़े रोग का रूप लेते हैं, जिसको हम कैंसरस रोग भी बोलते हैं।
कॉमन जिनोलॉजिकल प्रॉब्लम इंक्लूड वुमेन जिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, मतलब जो आपके सर्विकल सर्विस एरिया है वहां पे सेल्स मसल्स का बढ़ जाना बाद में यही सर्वाइकल कैंसर का रूप लेता है, जिसका दुनिया में इलाज फिर नहीं मिलता। शुरू में तो बड़ा ये नॉन कैंसर होता है, लेकिन लगातार चलता रहे, ये डिस्प्लेसिया चलती रहे तो ये सर्विकल कैंसर भी आता है। सेकेंडरी क्या है? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मासिक धर्म का अनियमित होना, ओवरब्लीडिंग होना, पहले आना ज्यादा जाना जल्दी जाना, ये बार बार फ्रीक्वेंसी चल जाना, दिस इज द डिसऑर्डर। थर्ड क्या है? पेल्विक फ्लोर प्लेप्स, जो पेल्विक रीजन है उसका जगह से मूव कर जाना, ज्यादा आपके अगर सेल्स मूव कर रही हैं, ज्यादा मसल दाएं बाएं हो जाए तो ये होता है पोलेप्सन होता है पेल्विक रीजन का, ये भी एक अपने आप में खतरनाक है। पेल्विक पेन, पेल्विक एरिया में अगर कोई पेन हो रहा है तो ये भी एक कॉमन डिसऑर्डर महिलाओं में होता है। पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एक खास जनरल वर्ड है जिसको बोलते हैं पीओएस। इसमें क्या होता है? फाइब्राइड्स, गांठें सिस्ट आने शुरू करती हैं, हमारे पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। ये एक कॉमन बीमारी महिलाओं में होती है। सेकेंडरी क्या है? यूट्राइन फाइब्राइड्स, यानी यूट्राइन के अंदर भी फाइब्राइड्स अगर गांठ अगर बन रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है तो ये भी एक कॉमन महिलाओं में रोग है। थर्ड क्या है? यूरिनरी इनकंटिनेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूटीआई इन्फेक्शंस महिलाओं में, ये भी बड़ी बीमारी है महिलाओं के लिए। ये कॉमन बीमारियां लॉजिकल बीमारी महिलाओं में हैं जो डिसऑर्डर के रूप में आती हैं, जिनको जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से परिवार का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सम कॉमन इश्यूज, हम आपको कुछ टेक्निकल वर्ड बता रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा। पीसीओएस, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, यानी कि ओवरी के अंदर कोई गांठ हो, कोई सिस्ट हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, फाइब्राइड्स हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग पीसीओएस बोलते हैं, जो एक कॉमन बीमारी है महिलाओं में होती है ये। विच कॉजेज प्रोलॉन्ग्ड और इंटरफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, इसी के कारण से या तो मासिक चक्र बिगड़ जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी होती है, ये होता है पीसीओएस। वजाइनाइटिस, विच इज इन्फ्लेमेशन इन द वजाइना ड्यू टू इन्फेक्शन और इरिटेशन, वजाइना के अंदर इन्फेक्शन और इरिटेशन के कारण अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं वजाइनाइटिस बोलते हैं। यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाए इसको हम लोग यूटीआई बोलते हैं। विच इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द यूरिनरी सिस्टम, यूरिन सिस्टम में अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, और ये महिलाओं में आम होता है, पुरुषों में भी होता है लेकिन महिलाओं में आम होता है, इसको हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। डिस्मेनोरिया आर द पेनफुल पीरियड्स, अगर मासिक चक्र में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। विच इज सीवियर क्रैम्पिंग एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन टाइम में बहुत दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको इनकन्वीनियंस क्लियर होता है, तो ये होता है डिस्मेनोरिया होता है। Fibroids which is are begin growth in the uterus that can cause heavy bleeding or pain, अगर यूट्रस में फाइब्राइड्स हो गए, गांठ हो गए, सिस्ट हो गई, ट्यूमर हो रहे हैं छोटे छोटे, तो क्या करेंगे? हैवी ब्लीडिंग और पेन को ये जनरेट कर देंगे। endometritis, which is condition where the tissues that lines the uterus grows outside and the cause inflammation, ये क्या करेंगे? यूट्राइटिस में क्या होता है? इसमें इंट्रोटाइटिस में कि यूट्रस के अंदर लाइनिंग के अंदर क्या होंगे? आपके फाइब्राइड्स ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, गांठें बनने शुरू हो जाएंगी, जो एक बड़ा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो ये महिलाओं में कुछ कॉमन इश्यू होते हैं जो हर महिलाओं में होते रहते हैं। अगर इनको ध्यान से रखा जाए, प्रिकॉशन लिया जाए, और कुछ ऐसी चीजें जो फूड हैबिट में हैं उनको डाला जाए, तो शायद इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और इसी को लेके ऑक्सिमम ऑर्गेनिक्स ने आपके साथ में जो प्रोडक्ट को शेयर किया है, दैट इज द ऑक्सी वुमेन, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको आपके पैनल पे दिखाई पड़ रहा होगा ऑक्सी वुमेन। हमारा जो उसमें एक टैग लाइन है नारी संजीवनी, ये प्रोडक्ट जो है वो नारी के लिए संजीवनी का काम करेगा और करता है। क्यों करता है? कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं, उनकी एक अपनी शानदार वैल्यू भी है। तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूं आपसे। फर्स्ट क्या है? लोथरा, आपने लोथरा का नाम सुना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द दिव्य औषधि, ये दिव्य औषधि है, डिवाइन हर्ब बोलाता है लोथरा को, जो आपको ऑक्सी वुमेन में दिया गया है। मां बहनों महिलाओं को पूरे वर्ष कुछ ना कुछ, मां बहनों महिलाओं को पूरे वर्ष कुछ आम समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स,
ल्यूकोरिया, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स, स्किन इशू जैसे पिंपल्स, पैचेस, चेहरे पे पैचेज आने शुरू होते हैं, ये बने रहते हैं। इन सभी समस्याओं को लोथरा बहुत शानदार तरीके से रिजॉल्व करता है, सॉल्व कर लेता है, क्योंकि इसकी शानदार फाइटोकेमिकल कंपोनेंट, इसमें हर प्रोडक्ट की अपनी कंपोनेंट्स ही होती है। इसमें शानदार फाइटोकेमिकल्स कौन कौन से होते हैं? कोलेट्राइन होता है, लोटोराइन होता है, वेटोलिक एसिड होता है, एलर्जिक एसिड होता है, जो बहुत सारे फ्लोराइड्स में पाए जाते हैं। यह महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है। जो ये महिलाओं में रोग क्या होते हैं? महिलाओं में हार्मोनल चेंज बहुत ज्यादा होती हैं। ये जो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, हार्मोनल चेंज के कारण ही होता है। तो ये क्या करता है? महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है और उसको सामान्य बनाने में मदद भी करता है। इसलिए लोथरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑक्सी वुमन में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट, क्रिसमस के दिन प्लीज एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनके माइक ऑन है वो अपने आप को म्यूट कर ले। शतावरी, स्पीड बोर्ड गिफ्ट करेंगे। शतवरी, मैं ही म्यूट करता हूं, 1 मिनट। थैंक यू। प्लीज 1 मिनट। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनके माइक आने प्लीज एक बार म्यूट कर ले आप। चलिए, हम नेक्स्ट की बात करें शतावरी। शतावरी को आप अगर इसको आप प्रोनाउंशिएट करेंगे, शतवरी, शत मीन्स क्या होता है? 100, वरी मीन्स क्यूरर। ऐसा हर्ब जो एक साथ 100 रोगों को एक साथ क्योर कर ले, दैट इज शतावरी। इसको आयुर्वेद बोलते हैं क्वीन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद की महारानी शतावरी बोलते हैं, जो आपको ऑक्सी वुमन में प्रोवाइड किया गया है। यह हार्मोन को बैलेंस करने का एक शानदार हर्ब है। मैंने बताया ना, महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत स्पीड से होते हैं, उतने पुरुषों में नहीं होते हैं। जो फीमेल्स को की आम समस्या है हार्मोन का चेंज होना या इम्बैलेंस होना, यह फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। जैसे आपका अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, वहां पे काम करेगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में काम करेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग को कम करेगा, और जो पेन्स और क्रैम्प्स आ रहे हैं उस पीरियड में, उनको भी कम करने का काम करता है, और इसको इजिली मैनेज करने का काम करता है। ये इसका काम है, दैट इज द शतावरी। यह एक शानदार एडाप्टोजन है। एडाप्टोजन क्या होता है? जो आपके बॉडी में तीनों चीजों को, शारीरिक और मानसिक और आपको बाकी चीज में, आपका एक जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक, सबको बैलेंस कर ले, उसका नाम है एडाप्टोजन। एक बेहतरीन एडाप्टोजन है, क्योंकि ये बैलेंस होगा तो आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, तो स्ट्रेस लेवल को ठीक करने का काम करता है। यह एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है। हम एंटीऑक्सीडेंट चर्चा पहले भी कर चुके हैं। यह एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, क्योंकि जब आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, तो आपके बॉडी में गांठ, ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्राइड्स, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अनवांटेड क्रैम्प्स, पेन्स छुटकारा मिलने वाला है। और इसी कारण से ये महिलाओं के लिए गट को बेहतर बनाने में काम करता है। मैंने आपसे बताया पहले भी, गट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गट डाइजेशन का सबसे बड़ा पार्ट है, और गट ही इम्यून के 70% हिस्से को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, गवर्न करता है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है और इनहेंस भी करता है। इसलिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है शतावरी। यह स्किन और हेयर के ग्रोथ को बहुत ही सपोर्ट करता है शतावरी। महिलाओं के लिए बताया ना, क्वीन ऑफ द आयुर्वेदा, बेस्ट फ्रेंड ऑफ द वोमेन शतावरी। तो ये क्या करता है? महिलाओं के लिए स्किन और हेयर ग्रोथ में भी काम करता है। इसीलिए प्रोडक्ट अच्छा आपके लिए ऑक्सी वुमन। और ये महिलाओं में होने वाली यूटीआई और किडनी इंफेक्शन में बहुत लाभकारी है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आपको वो प्रोडक्ट यूज करना है जो बीमारी से पहले भी खा सकते हैं, बीमारी के बाद भी खा सकते हैं। मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर अशोका, आपने अशोका नाम सुना हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अशोका वो हर्ब है। यह पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम, यानी ओरी के अंदर किसी तरह का इंफेक्शन होना, ग्रोथ होना, फाइब्राइड्स होना, गांठ होना, ट्यूमर होना, उस पे काम करता है। और पीसीओएस मैंने बताया था एक नॉर्मल बीमारी है,
इसमें बहुत लाभकारी है अशोका। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन ऐसे तत्व होते हैं जो महिलाओं को बोन हेल्थ में बहुत सपोर्ट करते हैं। महिलाओं के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब इनके साथ साइकिल पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म होते हैं या मेनोपॉज होता है, तो सबसे पहले अफेक्ट उनके बोन्स पे होता है, मसल्स पे होता है। वहां पे बहुत शानदार काम करता है। यह ब्लड को प्यूरिफाई करके स्किन के टेक्सचर को बेहतरीन बनाता है। अशोका जो क्या करता है, फीमेल्स में ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उसके ब्लड आपकी स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है। यह महिलाओं में होने वाली डायबिटिक कंडीशन को भी बहुत काम करता है। जिन महिलाओं में प्री डायबिटिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, प्री डायबिटिक कंडीशन भी हार्मोनल चेंज के कारण ही होता है। आपका जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, हार्मोन चेंज हो जाएंगे, तो हम डायबिटिक के कई इश्यू में आने लगते हैं। तो महिलाओं में प्री डायबिटिक कंडीशन में भी अच्छा काम करता है। या महिलाओं में एक आम रोग जॉइंट स्टफिंग में भी शानदार काम करता है। क्या होता है, जॉइंट स्टफ होते हैं, मुड़ते नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, मैंने बताया था, क्योंकि ये जिनको पीरियड्स होते हैं या मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, वहां पे ये समस्या आम होती है, वहां भी ये काम करता है। इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन स्किन डिजीज। ये जो हमारे स्किन डिजीज हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जैसे इचिंग हो रही, कहीं आपको अल्सर्स हो रहे हैं, एक्जिमा हो रहा है, सोराइसिस हो रहा है, डिमेटाइटिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं, वहां भी ये प्रोडक्ट आपका अशोका काम करेगा, जो आपको ऑक्सीवोमन में प्रोवाइड किया गया है। बेहतरीन एक्सट्रैक्ट इसका है। हम नेक्स्ट की बात करें अगर, जस्ट मधु, जिसको आप क्या बोलते हैं, मुलेठी बोलते हैं। इसका प्रयोग तो पूरे आयुर्वेद में जगह जगह होता है। स्किन में प्रॉब्लम में ले लीजिए आप, कफ में ले लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में ले लीजिए, हर जगह इसका प्रयोग होता है जस्ट मधु का। इसको हम बोलते हैं मुलेठी। तो मुलेठी का भी शानदार प्रयोग है महिलाओं के लिए, ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और खासतौर से डाइजेस्टिव सिस्टम पे, स्किन पे, पीसीओडी, पीसीओएस में भी इसका एक शानदार रोल है जस्ट मधु का। उसके पहले मैं बात करूं आपसे गुड़ची की बात करूं अगर, गुड़ची मतलब गिलोय, नाम सुना आप सबने, इसको गुड़ची बोलते हैं, गिरोय बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, कुछ बोल लीजिए आप। यह सभी प्रकार के एलर्जीज, जितने भी एलर्जीज हैं वहां काम करेगा। एलर्जिक राइनाइटिस में काम करता है। आप देखे होंगे कि जब मौसम चेंज होता है तुम्हारे गले में खुजली होती है, नाक भरे लगता है, आंख से पानी गिरने लगता है, इसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। वहां भी ये काम करता है अगर इस प्रोडक्ट को आप ले रहे तो। यह एक इम्यून बूस्टर और प्रॉमिसिंग एंटी कैंसरस प्रोडक्ट है। जो गिलोय है, जो आपको ऑक्सीवोमन में दिया गया है, एक इम्यून बूस्टर है, इम्यून को बढ़ाने का काम करता है, प्रॉमिसिंग एंटी कैंसरस है। यानी ये तय करता है कि अगर आप मुझे ले रहे हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा। इट प्रॉमिसेस दैट इट इज एंटी कैंसरस। यह एनर्जी और एपेटाइट दोनों बढ़ाता है। एपेटाइट क्या होता है, आपका भूख कम हो जाना, आम समस्या है। यह क्या करता है, आपकी ऊर्जा और आपके भूख दोनों बढ़ाता है। यह इंफेक्शन के प्रति सुरक्षा प्रणाली को बेहतरीन करता है, क्योंकि यह WBC इंप्रूवर है। ये क्या करेगा, आपके WBC को बढ़ाकर आपकी सुरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करेगा, और यह डिफेंस को, मैकेनिज्म को और बेहतरीन बनाता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं। नेचुरली इसमें मौजूद है पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो फ्री रेडिकल से लड़कर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। मैंने बताया था ना, आपके शरीर में फ्री रेडिकल बनना जरूरी है, बनेगा। अगर ये बनेंगे तो इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन का लगातार बन जाना, लगातार बने रहना, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस पे भी ये काम करता है। मैंने बात किया था आपसे, जस्ट मधु बात कर रहा था आपसे उस टाइम पे। इसमें मधु की बात करूं मैं, गुलेठी की, इसमें खास ग्लाइसिन नामक तत्व पाता है, कंपाउंड। मुलेठी में एक खास तत्व होता है, इसका नाम है ग्लाइसिन, जो चीनी से 50 गुना ज्यादा मीठा होता है। ग्लाइसिन जो है वो चीनी से 50 टाइम ज्यादा मीठा होता है, जो आपको पाया जाता है एसटी मधु में, मुलेठी में। लेकिन खास बात है कि चीनी से 50 गुना ज्यादा मीठा होने के बाद भी ये डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है।
इसीलिए ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी पूर्ण सुरक्षित है। साथ ही ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद भी करता है मुलेठी। इसमें मौजूद आइसोफ्लेविन और ग्लाइब्रेडिन दो ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एक तरह से फाइटोएस्ट्रोजेन होते हैं। महिलाओं में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजेन, जो हार्मोन्स को बेहतर करने की क्षमता में सुधार करते हैं। यह ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाली समस्याओं को महिलाओं में सहयोगी है, क्योंकि एक महिलाओं में भी समस्या होती है, पुरुषों में भी होती है। अस्थमाटिक प्रॉब्लम हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, गले में एलर्जी हो रही है, कहीं आपके इरिटेशन हो रहा है, वहां भी ये प्रोडक्ट काम करता है। अगर आप ऑक्सी वोमेन ले रहे हैं तो ये आपको हर उसमें काम करेगा ही करेगा। यह फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बैलेंस करके प्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाता है। आप देखेंगे टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, लेकिन इनका कुछ अंश फीमेल में होना जरूरी है। अब फीमेल में अगर कम हो जाएगा तो फीमेल के प्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा नहीं रख सकते। ये क्या करता है, फीमेल में भी जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको मैनेज करके और प्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। अब मैं अगली बात करूं इसके, अगर मजिस्ठा नाम सुना होगा आप लोगों ने मजिस्ठा का। यह शानदार दुनिया का ब्लड प्यूरिफायर है और स्किन को ग्लो करने में इसका कोई दुनिया में सानी नहीं है। अगर आप ऑक्सी वोमेन ले रहे हैं तो क्या करेगा, ब्लड की प्यूरिफाई करेगा आपको और आपके स्किन के को ग्लो भी करेगा। एक्ने, स्पॉट्स, ब्लेमिशेस को कम करने में भी इसका एक बेहतरीन शानदार रोल है, इफेक्टिव रोल है। यह कैल्शियम की कमी को पूर्ण करता है। साथ में यह ब्लड में यूरिक एसिड को कम करके आर्थराइटिस को लाभ प्रदान करता है। महिलाएं पानी कम पीती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम यूरिक एसिड की होती है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसीलिए ये क्या करता है, यूरिक एसिड लेवल को कम करके, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आर्थराइटिस समस्या आपके लिए आम हो जाएगी, वहां भी ये काम करता है। मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर आंवला, जो मैंने आपसे पहले भी बात किया था, पिछले प्रोडक्ट की बात किया था। आंवला दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको धरित्र फल बोलते हैं। हाईएस्ट विटामिन सी कंसिस्टेंसी इसके अंदर होती है। यह आंवला महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन का काम करता है। समझ लीजिए आंवले का रोल क्या है महिलाओं के लिए, स्पेशली मैं बात करूं अगर, तो आंवला एक ब्यूटिशियन का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें आयरन होने के कारण ये शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को नहीं होने देता है, और साथ में एनीमिया अगर है तो दूर करके आपकी आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है आंवला, जो आपको ऑक्सीवोमेंट दिया गया है। इसमें मौजूद क्या होता है, खास कंपाउंड कैरोटीन होता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं में भी बचाने में लाभकारी है। अब आप देखेंगे महिलाओं में, ज्यादातर महिलाओं में क्या होता है कि आई साइट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पे उनका एक किया जाता है मेनोपॉज का, जहां मासिक चक्र बंद होते हैं तो आंख में समस्या आती है, कैटरेक्ट जल्दी होता है, वहां भी ये बहुत कारगर है। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। अगर आप ऑक्सीवोमेन ले रहे हैं, गलती से आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो वहां भी काम करेगा। इसमें मौजूद हाई क्वालिटी विटामिन सी पैथोजन सेलेंट सहायक होते हैं, जो बाहर के आक्रमणकारी, इसको हम बोलते हैं मेडिकल साइंस से पैथोजन बोलते हैं। ये हर हमारे शरीर में आ रहे हैं, बाई एयर आ रहे हैं, बाई वाटर आ रहे हैं, बाई पोल्यूशन आ रहे हैं, इन पैथोजेंस को लड़ने में ये कारगर है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी विटामिन सी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आंवले का विटामिन सी, दैट इज द हाई क्वालिटी विटामिन सी, वहां भी काम करता है। ये मेटाबॉलिज्म को मैनेज करके वेट कंट्रोल करता है। मैंने बताया था कि अगर आपका हार्मोनल इनबैलेंस हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा, तो आपको जिंदगी में दुनिया का कोई वेट कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं। ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, जिससे आपका ओवरवेट है तो कम होगा, और आप अंडरवेट हैं तो आपको अपर करके मैनेज करेगा। ये आंवले का काम है, जो आपको ऑक्सीवोमेन प्रोवाइड किया गया है। ये कोलेजन जो एक नेचुरल प्रोटीन है को बनाए रखता है, जिससे त्वचा, स्किन और जवान होती है। हमारे बॉडी में जो ये छोटे छोटे टिश्यूज हैं स्किन के ना, वो आपस में से जुड़े हुए हैं, कोलेजन जुड़े हुए। अगर कोलेजन खराब होगा तो झुर्रियां जल्दी आएंगी, स्किन का ग्लो नहीं रहेगा, और आपके जो जॉइंट्स हैं वहां की जो टाइटेनिंग है वो कम हो जाएगी, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी पे उसका असर पड़ जाता है, जॉइंट टेढ़े होने लगते हैं, आप देखे होंगे। तो कोलेजन का काम है, तो ये क्या करता है, स्किन के कोलेजन को अच्छा करता है, जिससे आपका स्किन, महिलाओं का स्किन नेचुरली सुंदर और अच्छा बनता है। इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज द मिस्ट्री ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आंवले को हम लोग बोलते हैं दिस इज द मिस्ट्री ऑफ, ये प्राकृतिक सुंदरता का एक शानदार रहस्य है, जो आपको ऑक्सीवोमेन में एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दिया गया है। मैं अगर बात करूं नेक्स्ट की,